हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक और न्यू वीडियो जिसका टॉपिक है एनिमल किंगडम। जो एनिमल किंगडम के जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, आज हम उनको देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पहले ही अपलोड कर चुका है एनसीईआरटी एग्जाम्पल के, जो कि द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और द प्लांट किंगडम के हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो के जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि इन सम एनिमल्स ग्रुप द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स with serial repetitions of at least some organs. This characteristic feature is called। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सेगमेंटेशन। ऑप्शन बी क्या है? मेटामेरिज्म। ऑप्शन सी क्या है? मेटाजेनेसिस। ऑप्शन डी क्या है? मेटामॉर्फोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म एक ट्रू सेगमेंटेशन होता है। मेटामेरिज्म एक ट्रू सेगमेंटेशन होता है। और ट्रू सेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है कि वह सेगमेंटेशन जिसमें सेम टाइप ऑफ जो सेगमेंट होते हैं, सेम टाइप ऑफ सेगमेंट रिपीट हों। सेम टाइप ऑफ जो सेगमेंट है वो क्या है? रिपीट हो, उसको बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है किसी बॉडी का, किसी जीव की बॉडी जो है वह सेगमेंट में डिवाइड हो। सेगमेंट में डिवाइड हो यानी वो किसी जीव की बॉडी किसी मतलब सेगमेंट में डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो किस किस में डिवाइड होती है? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन में डिवाइड होती है। तो सेगमेंटेशन क्या होता है? किसी भी जीव की बॉडी डिवाइड होना, पर उसमें जो सेगमेंट जो होते हैं वो दूसरे सेगमेंट के सिमिलर नहीं होते हैं। और मेटामेरिज्म में यह होता है कि जो सेगमेंटेशन जो होता है इसमें अगला जो सेगमेंट होता है वो पिछले सेगमेंट के सेम होता है। तो और मेटामेरिज्म का जो एग्जांपल है वो पाया जाता है एनेलिडा में। एनेलिडा में इसका एग्जांपल होता है। और मेटाजेनेसिस, व्हाट इज मेटाजेनेसिस? मेटाजेनेसिस क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। किसी भी जीव के अल्टरनेशन जनरेशन को क्या कहा जाता है? मेटाजेनेसिस कहा जाता है। और मेटाजेनेसिस पाया जाता है जो सिलेंट्रेटा होता है उसके ओवेलिया वाले, ओवेलिया जो जीव है उसका एनिमल है उसमें पाया जाता है मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म के दौरान जो ओवेलिया होता है उसमें दो संरचना बनती है। एक बनती है पॉलिप, एक बनती है मेडूसा। इसमें दो स्ट्रक्चर बनती है, पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा का निर्माण करती है, और मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप का निर्माण करती है। तो इस प्रकार ओविलिया में अल्टरनेशन जनरेशन पाया जाता है जिसे कहा जाता है मेटाजेनेसिस। पॉलिप से मेडूसा और मेडूसा से पॉलिप। पॉलिप से जब मेडूसा बनेगा तो क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेडूसा से पॉलिप बनेगा जब क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग होता है किसी एनिमल का एक स्टेज से दूसरी स्टेज
में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस अधिकांश क्या होता है कि लार्वा से एडल्ट का बनना, लार्वा से एडल्ट का बनना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। वह जीव जिनमें लार्वा से एडल्ट का निर्माण होता है वो सभी मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है? मेटामेरिज्म। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है? गिवन बिलो आर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा क्या है कि निम्न में से कुछ कोशिकाएं दी हुई है कुछ एनिमल्स की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि निम्न में से वो कौन सी कोशिकाएं जो डिफरेंट फंक्शन करने के लिए डिफरेंशिएट होती है। ऑप्शन आपके पास है कोइनोसाइट, ऑप्शन बी है इंटरस्टिशियल सेल, ऑप्शन सी है गैस्ट्रोडर्मल सेल और ऑप्शन डी क्या है आपके पास? निमेटोसिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, इंटरस्टिशियल सेल। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इंटरस्टिशियल जो सेल होती हैं ये एक प्रकार से टोटीपोटेंसी सेल होती हैं। क्या होती है? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती हैं? ये सेल होती हैं। और टोटीपोटेंसी का मीनिंग क्या है कि सेल कन्वर्ट टू अदर सेल, यानी कि किसी सेल का किसी और सेल में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? टोटीपोटेंस कहलाता है। तो इंटरस्टिशियल सेल क्या होती है? टोटीपोटेंस सेल होती हैं। और ये किसी भी कार्य के लिए यानी डिफरेंट फंक्शन के लिए किसी भी में डिफरेंशिएट हो सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं कोइनोसाइट सेल के बारे में। कोइनोसाइट सेल्स क्या होती हैं? कोइनोसाइट सेल जो होते हैं ये पाई जाती हैं पोरीफेरा फाइलम में। पोरीफेरा जो फाइलम है उसमें कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। इनको हम कोलर सेल भी कहा जाता है। याद रखना कि कोइनोसाइट सेल कहाँ पाई जाती है? पोरीफेरा में। और इसको और क्या कहा जाता है? कोलर सेल भी इसको कहा जाता है। जो ये कोलर सेल या कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं ये जो पोरीफेरा की जो स्पोंजोसील जो कैविटी है, इसकी जो स्पोंजोसील जो इनकी कैविटी जो होती है, स्पोंजोसील कैविटी को इनर लेयर, स्पोंजोसील जो कैविटी है उसकी इनर लेयर को लाइनिंग करती है। यानी जो कोइनोसाइट सेल है वो स्पोंजोसील जो कैविटी उसकी इनर लाइन को बनाती है। और कोइनोसाइट जो सेल जो हैं ये कार्य करती हैं फूड न्यूट्रिशन में, ये फूड न्यूट्रिशन में कार्य करती हैं। तो कोइनोसाइट क्या है? पोरीफेरा में पाई जाते हैं। इनको हम कोलर सेल भी कहा जाता है। और वो पोरीफेरा का स्पोंजोसील जो कैविटी होती है उसको इनर लेयर को बनाने में हेल्प करती है और ये फूड न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। चलिए देखते हैं गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स क्या होती हैं? गैस्ट्रोडर्मल सेल जो होती हैं ये इंटरसेलुलर डाइजेशन में हेल्प करती है। ये इंटरसेलुलर जो डाइजेशन होता है उसमें क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। इंटरसेलुलर डाइजेशन का मीनिंग क्या है कि सेल के अंदर डाइजेशन होना इंटरसेलुलर डाइजेशन कहलाता है। और ये जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो होते हैं ये गैस्ट्रोडर्मिस लेयर को बनाते हैं। ये एनिमल के गैस्ट्रोडर्मिस लेयर को बनाने में हेल्प करती है। तो गैस्ट्रोडर्मल सेल क्या है? इंटरसेलुलर डाइजेशन में हेल्प करती हैं और गैस्ट्रोडर्मिस जो लेयर है उसको बनाने में भी ये हेल्प करती है। अब देखते हैं ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट जो ये पाया जाता है ये पाई जाती है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। ये पाया जाता है सिलेंट्रेटा फाइलम में। निमेटोसिस्ट जो सेल होती है सिलेंट्रेटा फाइलम में पाई जाती है। और ये एक इस प्रकार से स्टेनिंग सेल होती हैं, स्टेनिंग सेल्स होती हैं, स्टेनिंग कोशिकाएं सेल्स होती हैं। और इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ है डिफेंस, यानी ये खुद का बचाव करने में हेल्प करती है। डिफेंस और प्रे पकड़ने में, जो शिकार जो होता है उसको पकड़ने में ये हेल्प करती है निमेटोसिस्ट जो सेल होती हैं।
तो निमेटोसिस्ट क्या है, सिलेंट्रेटम पाई जाती हैं, एक आल्सो कॉल्ड स्टेनिंग सेल्स, और डिफेंस में हेल्प करते हैं और इसको प्रे पकड़ने में हेल्प करते हैं, शिकार को पकड़ने में। जो ये गैस्ट्रोडर्मल सेल और निमेटोसिस्ट और इंटरस्टिशियल सेल जो हैं, ये तीनों की तीनों पाई जाती हैं सिलेंट्रेटा जो है फाइलम उसमें पाई जाती हैं, और कोइनोसाइट सेल पाई जाती है पोरिफेरा फाइलम में। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शेयर ए 4 चैम्बर्स हर्ट। निम्न में से वो कौन से एनिमल है जो 4 चैम्बर्ड हर्ट्स को शेयर करते हैं। ऑप्शन क्या है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ऑप्शन बी क्या है, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ऑप्शन सी क्या दिया है, क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड्स, टर्टल्स, और ऑप्शन डी है आपके पास लिजार्ड्स, मैमल्स और बर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। जो रेप्टाइल्स जो होते हैं, इनमें जो रेप्टाइल्स जो होते हैं, इनका जो हार्ट जो होता है ये 3.5 चैम्बर का होता है, 3.5 चैम्बर का होता है। इसमें इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। इसमें ये इस प्रकार से ये ऑरिकल होता है, ये वेंट्रिकल होता है, और इसमें धीरे धीरे इसमें एक सेप्टा बनना स्टार्ट हो जाता है, और इसको कहा जाता है 3.5 चैम्बर कहा जाता है। और ये पूरा सेप्टा जो क्रोकोडाइल है उसमें कंप्लीट हो जाता है। क्रोकोडाइल पे क्या है, रेप्टाइल से, तो उसमें क्या हो गया, ये एक ऑरिकल और बन गया और एक वेंट्रिकल और बन गया, या 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल इसमें बन गए। तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है जो कि रेप्टाइल से है, और बर्ड्स और मैमल्स इनमें तो 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज़ नॉन ग्लैंडुलर स्किन। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से वो कौन से एनिमल्स है जिसमें नॉन ग्लैंडुलर स्किन पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है स्नेक एंड फ्रॉग, ऑप्शन बी है कैमिलियन एंड टर्टल, ऑप्शन सी है फ्रॉग और पिजन, ऑप्शन डी आपके पास क्रोकोडाइल एंड टाइगर। जो रेप्टाइल्स जो होते हैं, इनकी जो स्किन जो होती है, रेप्टाइल्स की स्किन जो होती है ये ड्राई, इनकी जो स्किन होती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड होती है, ड्राई एंड कॉर्निफाइड होती है। इनकी जो स्किन है इस पर ग्लैंड एब्सेंट होती है, इन पर ग्लैंड नहीं पाई जाती, ग्लैंड एब्सेंट होती है। ये नॉन ग्लैंडुलर जो एनिमल्स हैं उनमें शामिल होते हैं। और फ्रॉग जो होता है ये एक एम्फीबिया है, इसमें इनकी जो स्किन होती है इसमें ग्लैंडुलर होती है। और जो पिजन जो है ये क्या है, ये एक बर्ड्स है, ये क्या है, बर्ड्स है। और ये इनकी जो स्किन होती है ये भी नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है, बट इनकी जो टेल जो होती है बर्ड्स की, ओनली इनकी टेल में एक ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं प्रीन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है कि प्रीन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, बर्ड्स की टेल में पाई जाती है, और बाकी जो स्किन होती है बर्ड्स की उसमें ग्लैंड नहीं पाई जाती। तो प्रीन और ग्लैंड ओनली कहाँ पाई जाती है, इनकी टेल में पाई जाती है। और तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि कैमिलियन और टर्टल दोनों ही क्या है, रेप्टाइल्स हैं। तो ये रेप्टाइल्स क्या होते हैं, नॉन ग्लैंडुलर स्किन के होते हैं, इनकी स्किन क्या होती है, ड्राई और कॉर्निफाइड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज ए कॉमन फीचर। क्वेश्चन पूछा है कि जो बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं इनमें से कौन सा कॉमन फीचर को शेयर करते हैं। ऑप्शन है पिगमेंटेड स्किन, ऑप्शन बी क्या है न्यूमेटिक बोन्स, ऑप्शन सी है विविपेरिटी, और ऑप्शन डी क्या है आपके पास वार्म ब्लडेड। पिगमेंटेड स्किन जो होती है ये पाई जाती है मैमल्स में पाई जाती है, पिगमेंटेड स्किन मैमल्स में पाई जाती है, और बर्ड्स में क्या होती है, ये बर्ड्स में क्या होती है, ये एब्सेंट। तो ये तो कॉमन फीचर नहीं है। और न्यूमेटिक बोन जो पाई जाती है ये पाई जाती है बर्ड्स में, न्यूमेटिक बोन जो पाई जाती है बर्ड्स में पाई जाती है। और ये न्यूमेटिक बोन जो होती है ये
हल्की होती है जो कि इनको उड़ने में हेल्प करती है, हल्की होती है जो कि उड़ने में हेल्प करती है। और मैमल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है न्यूमेटिक बोन। और बीवी पैरिटी की मीनिंग क्या होता है कि वह एनिमल्स जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चे यानी चाइल्ड को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बीवी पैरिटी जीव कहलाते हैं, बीवी पैरिटी एनिमल्स कहलाते हैं। और जो मैमल्स जो होते हैं वो होते हैं बीवी पैरिटी, और जो बर्ड्स जो होती हैं वो होती हैं ओवी पैरिटी। मीन्स वह एनिमल्स जो एग्स देते हैं, क्या देते हैं, एग्स देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओवीपेरस। तो ऑप्शन सी भी सही नहीं है, ऑप्शन बी भी सही नहीं और ऑप्शन ए भी सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या बच गया, डी बच गया, वार्म ब्लेडेड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, डी, वार्म ब्लेडेड। वार्म ब्लेडेड का मतलब क्या होता है कि होम्योथर्मिक, इसको क्या कहा जाता है, होम्योथर्मिक भी कहा जाता है, होम्योथर्मिक। यानी कि जो मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं ये वार्म ब्लेडेड यानी होम्योथर्मिक होते हैं। होम्योथर्मिक मीनिंग क्या होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, जो बाह्य एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होता है, बाह्य टेम्परेचर, एक्सटर्नल जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना, क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहा जाता है उसको। और इस प्रकार के जीवों को क्या कहा जाता है, वार्म ब्लेडेड या होम्योथर्मिक जीव कहा जाता है। तो बर्ड्स और मैमल्स में दोनों में फीचर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू ए सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा एनिमल्स का समूह जो एक ही टैक्सोनॉमी में आता है। ऑप्शन आपके पास है कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश और स्टार फिश। और ऑप्शन बी है आपके पास बैट, पिजन, बटरफ्लाई। ऑप्शन सी है मंकी, चिंपैंजी और मैन। और ऑप्शन डी क्या है, सिल्कवर्म, टैपवर्म और अर्थवर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, मंकी, चिंपैंजी और मैन। ये जो एनिमल्स है ये मैमल्स जो क्लास है उसमें इंक्लूड हैं। मंकी, चिंपैंजी और मैन मैमल्स क्लास में इंक्लूड हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, कटल फिश। कटल फिश जो है ये पाई जाती है मोलास्का में। ये किस में पाई जाती है, मोलास्का में पाई जाती है। कटल फिश कहाँ पाई जाती है, मोलास्का में पाई जाती है। जो कि सेपिया, जो मोलास्का में जो सेपिया जो एनिमल है उसको बोलते हैं कटल फिश। और जेली फिश जो है ये पाई जाती है अपन को टीनोफोरा। किस में पाई जाती है, टीनोफोरा फाइलम में जेली फिश पाई जाती है। और सिल्वर फिश पाई जाती है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसमें सिल्वर फिश पाई जाती है। और डॉग फिश पाई जाती है कॉन्ट्रिकाइटिस फिश जो होती है उनका एग्जाम्पल है डॉग फिश, यानी कि कॉन्ट्रिकाइटिस जो फिश जो होती है उसका एग्जाम्पल है डॉग फिश। इसको क्या कहा जाता है, स्क्विलोडोन भी कहा जाता है। इसको स्क्विलोडोन या स्क्विलोडोन भी कहा जाता है। और कॉन्ट्रिकाइटिस का मतलब क्या है कि जो वह फिश जिनका जो स्केलेटल है वो किससे बना हो, कार्टिलेज से। किससे बना हो, कार्टिलेज से बना हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रिकाइटिस फिश बोलते हैं। और डॉग फिश किस में शामिल है, कॉन्ट्रिकाइटिस में शामिल है। और डॉग फिश को क्या बोलते हैं, स्क्विलोडोन भी कहा जाता है। स्टार फिश जो है ये आती है अपने इकाइनोडर्मेटा वाले फाइलम में। और इकाइनोडर्मेटा वाले फाइलम में आती है। इसको बोलते हैं एस्टेरिस इसको कहा जाता है।
तो कटल फिश किस में हो गई, मोलास्का में, जेली फिश टीनोफोरा में, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में, डॉग फिश कॉन्ड्रिकाइटिस यानी कॉर्डेटा में हो गई, और स्टार फिश किस में हो गई, इकाइनोडर्मेटा। तो ये तो सिर्फ एक टैक्सोनॉमी के ग्रुप नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है उसे भी। और ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बैट यानी चमगादड़ जो है, चमगादड़ होता है मैमल्स में शामिल होता है, और पिजन जो है ये बर्ड्स यानी एबीज में शामिल है, और बटरफ्लाई किस में, इंसेक्टा यानी कि आर्थ्रोपोडा में शामिल है। तो ये भी सही आंसर नहीं है। और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, सिल्क वर्म। सिल्क वर्म जो है ये कहाँ शामिल है, ये शामिल है आर्थ्रोपोडा में, ये आर्थ्रोपोडा में शामिल है जो सिल्क वर्म है। इसको कहा जाता है बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स कहा जाता है, बॉम्बिक्स कहा जाता है। ये एक इकोनॉमिकल आर्थ्रोपोडा होता है। ये क्या है, इकोनॉमिकल आर्थ्रोपोडा होता है। और अदर एग्जाम्पल इकोनॉमिकल आर्थ्रोपोडा के क्या है, एपिस मीन्स हनी बी जो होता है, मधुमक्खी जो होती है वो एपिस, और लेसीफर यानी लैक इंसेक्ट जो होता है, लैक इंसेक्ट जो होता है वो भी क्या है, इकोनॉमिकल आर्थ्रोपोडा होता है, लैक इंसेक्ट। तो बॉम्बिकस किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में। टेप वर्म किस में आता है, टेप वर्म आता है फ्लैट वर्म में। इसे किस में आता है, फ्लैट वर्म, या इसको बोलते हैं हम प्लेटीहेल्मिन्थीज, उसमें ये आता है टेप वर्म या फेसियोला भी इसको कहा जाता है। और जो यह होता है अर्थवर्म आता है एनीलिडा में। कौन सा फाइलम में आता है, ये एनीलिडा में आता है, अर्थवर्म में। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों मंकी, चिंपैंजी और मैन किस में आते हैं, मैमल्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन क्या है कि सही नहीं है। ऑप्शन है मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओवेलिया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जो मीजोगिलिया जो होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य, ओवेलिया कौन से फाइलम का प्राणी, स्लेंट्रेटा का, तो उसमें क्या मीजोगिलिया प्रेजेंट होती है। यस, ये बिल्कुल सही है। और मीजोगिलिया क्या होती है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। मीजोगिलिया जो है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ऑप्शन बी के दिया हुआ है एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री एस्टेरियस, यानी एस्टेरियस में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जो एस्टेरियस जो होता है ये क्या है, एक स्टारफिश है, इसको क्या स्टारफिश भी बोलते हैं। और स्टारफिश पाई जाती है अपने इकाइनोडर्मेटा फाइलम में, उसमें पाई जाती है स्टारफिश। और इकाइनोडर्मेटा में जो स्टारफिश पाए जाते हैं उसकी जो एडल्ट की जो सिमेट्री होती है वो होती है रेडियल। एडल्ट की सिमेट्री क्या होती है, रेडियल। और लार्वा स्टेज की सिमेट्री क्या होती है, बाईलेटरल उसकी सिमेट्री होती है। तो ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, क्योंकि एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री एस्टेरिस में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी फेसियोला इज ए सीडोसोलोमेट एनिमल्स, यानी फेसियोला क्या है, एक सीडोसिलोमेट एनिमल्स है। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि सीडोसिलोमेट जो एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं एस्केहेलमिन्थीज। क्या होते हैं, एस्केहेलमिन्थीज, या इनको बोलते हैं राउंड वर्म भी बोलते हैं। और फेसियोला क्या है, ये होता है प्लेटीहेलमिन्थीज या फ्लैट वर्म भी इसको कहा जाता है। ये होते हैं एसिलोमेट। जो फेसियोला क्या है, एसिलोमेट है। तो ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन डी क्या है, टीनिया इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये भी प्लेटीहेलमिन्थीज का ही प्राणी है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या होता है कि एक्टोडर्म एंड जो एंडोडर्म जो होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म जर्म लेयर के मध्य मेसोडर्म लेयर का
उपस्थिति होना, वो कहलाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो टी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, ये इनकरेक्ट होता है। फेसियोला क्या है? एक प्लेटीहेल्मिन्थीज जो कि एसिलोमेट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें भी यही पूछा कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है? इन कॉकरोच एंड प्रॉन्स एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल ओकर्स थ्रू मेल पिजन टू बुल्स। ऑप्शन बी क्या है? इन टीनोफोरा लोकोमोशन इज मेडिएटेड बाय कॉम्प्लेट्स। ऑप्शन सी क्या है कि इन फेसियोला फ्लेम सेल्स हेल्प इन एक्सक्रेशन। ऑप्शन डी क्या है? अर्थवर्म्स आर hermaphrodites and yet क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस अमोंग देम। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए क्या है? कॉकरोच एंड प्रॉन्स, दो की बात हो रही कॉकरोच और प्रॉन्स की। उनका जो एक्सक्रेशन यानी जो उत्सर्जन है उसका जो वेस्ट मटेरियल किसके थ्रू होता है? मेल पिजन टुब्यूल्स। जो कॉकरोच तक ये बात ठीक है, कॉकरोच में मेल पिजन टुब्यूल के थ्रू मेल पिजन जो ट्यूब्यूल होते हैं उनके थ्रू एक्सक्रेशन होता है। लेकिन जो प्रॉन्स जो होते हैं, ये जो प्रॉन्स हैं, इनके लिए ये बात गलत है। प्रॉन्स में जो एक्सक्रेशन होता है वो होता है ग्रीन ग्लैंड के थ्रू। ग्रीन जो ग्लैंड होते हैं उनके थ्रू होता है। तो ऑप्शन ए ही है इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? इन टीनोफोरा लोकोमोशन इज मेडिएटेड बाय कॉम्प्लेट्स। यस, टीनोफोरा में कॉम्प्लेट्स पाई जाती है जो कि संख्या में कितनी होती है? 8 होती है, और ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या दिया है? इन फेसियोला फ्लेम सेल्स हेल्प इन एक्सक्रेशन। ये ऑप्शन बी भी सही है। फेसियोला क्या एक फ्लैट वर्म है यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज, और फ्लेम सेल इसमें क्या करते हैं? उत्सर्जन में हेल्प करती हैं। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि अर्थवर्म्स आर हर्मेफ्रोडाइट्स, यानी कि केचुए जो होते हैं यानी अर्थवर्म जो होते हैं क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस अमोंग देम। ये ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन ए इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक मिनट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। ओविपेरस अभी थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया गया कि ओविपेरस क्या होते हैं। मतलब कि वह एनिमल्स जो एग देते हैं क्या कहलाते हैं? कि वो कहलाते हैं ओविपेरस। एक होता है विविपेरस, जो है एनिमल्स जो चाइल्ड को जन्म देते हैं, डायरेक्ट चाइल्ड को जन्म देते हुए क्या कहलाते हैं? विविपेरस। ऑप्शन है आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थीज। ऑप्शन बी है फ्लाइंग फॉक्स यानी बैट, ये चमगादड़ बोलते हैं। ऑप्शन सी क्या है? एलिफेंट। ऑप्शन डी क्या है? व्हेल। तो बी सी डी जो है ये सारे क्या हैं? ए बी सी डी ये सारे होते हैं मैमल्स, और बी सी डी जो होते हैं ये होते हैं विविपेरस। ए जो होता है प्लेटीपस जो होता है ये होता है ओविपेरस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, प्लेटीपस। चलिए बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नैक। निम्न में से कौन सा सांप है जिसमें जहर नहीं होता है, नॉन पॉइजनस होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाइथन। पाइथन यानी जो अजगर जो होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अजगर। पाइथन जो होता है ये नॉन पॉइजनस स्नैक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पाइथन अजगर। कोबरा जो होता है ये भी पॉइजनस स्नैक होता है, नाजा नाजा बोलते हैं। और वाइपर जो होता है ये भी पॉइजनस स्नैक होता है, और क्रेट भी पॉइजनस स्नैक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर क्या है? सी, पाइथन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ लेवल। आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया हुआ है, इनको मिलान करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। सबसे पहले बात कर दें ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल यानी सबसे पहले बात करते हैं, हम एक बार लिख लेते हैं इनको। ए को मिलाना है, बी को मिलाना, सी और डी को मिलाना है।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेरिटेमा। फेरिटेमा क्या होता है? फेरिटेमा है एक अर्थवर्म जो कि एनेलिडा संघ का प्राणी होता है, यानी एनेलिडा जो फाइलम है उसका प्राणी है फेरिटेमा जो होता है, अर्थवर्म है। और एनेलिडा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन किस में दिया हुआ है? डी वाले में। तो फर्स्ट जो है वो किस से मिलेगा? डी वाले से। फर्स्ट किससे है? डी वाले से फर्स्ट है। और फेसियोला, फेसियोला क्या है? एक प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैटवर्म भी कहा जाता है। तो फेसियोला का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड किससे हो जाएगा? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ए वाले से। तो सेकंड ए से किस कौन सा है? सेकंड वाला। ए से कौन सा है? सेकंड वाला। अब बात करते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है? एक पोरिफेरा है जिसमें सेलुलर एग्रीगेट लेवल होता है। तो थर्ड किससे हो गया? बी से। बी से कौन सा है? थर्ड वाला। अब एक बच गया ओबेलिया। ओबेलिया का एक सिलेंट्रेटा जिसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो सी किससे हो गया? फोर्थ वाले से। तो ऑप्शन देखते हैं डी फर्स्ट वाले से। तो डी फर्स्ट किस में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में डी फर्स्ट दिया हुआ है। और सेकंड किससे? ए वाले से। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इन सम एनिमल्स। द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म, सच एनिमल्स आर कॉल्ड। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि जो बॉडी कैविटी जो होती है जो बॉडी वॉल एंड गट वॉल के मध्य प्रेजेंट होती है, और वह एनिमल्स जिनमें ये मेसोडर्म से लाइन नहीं होती, यानी मेसोडर्म से लाइन का मतलब न होना कि इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है, तो उस प्रकार के एनिमल्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, ऑप्शन सी है सीलोमेट, ऑप्शन डी क्या है? हीमोसिलोमेट। चलिए बात करते हैं एक एक ऑप्शन की। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? एसिलोमेट। एसिलोमेट का मीनिंग क्या है कि वह एनिमल्स जिसमें बॉडी वाल और गट वाल के मध्य, बॉडी वाल जो होती है और गट वाल के मध्य जो बॉडी कैविटी जो होती है, बॉडी कैविटी जो होती है वो एब्सेंट हो, बॉडी कैविटी क्या हो? एब्सेंट हो, उसको कहा जाता है एसिलोमेट एनिमल्स। अब बॉडी कैविटी एब्सेंट है तो उसमें मेसोडर्म लाइन तो बनेगी नहीं जब बॉडी कैविटी एब्सेंट है, तो क्योंकि बॉडी मेसोडर्म जो लाइन बनती है वो क्यों इसमें बनती है? बॉडी कैविटी में बनती है। तो ये इस प्रकार के एनिमल क्या कहलाते हैं? एसिलोमेट। और एसिलोमेट का जो एग्जाम्पल है वह है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज हेलमिन्थीज जो फाइलम है उसके जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं, उनमें सीलोम नहीं पाई जाती हैं। एसिलोमेट की पिक्चर आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी किस प्रकार इसमें बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं है। और बात करते हैं सीडोसिलोमेट के बारे में। सीडोसिलोमेट के बारे में, सीडोसिलोमेट का मीनिंग क्या है कि जब बॉडी वाल जो होता है और गट वाल जो होता है, बॉडी वाल और गट वाल के मध्य जो मेसोडर्म जो होती है वो स्कैटरेड पाउच के रूप में प्रेजेंट हो, स्कैटरेड पाउच के रूप में प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं सीडोसिलोमेट। इसकी सीडोसिलोमेट की जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसमें किस प्रकार से जो मेसोडर्म है वो किस प्रकार प्रेजेंट है कि स्कैटरेड पाउच के रूप में आपको दिख रही होगी। तो इसके जो एग्जाम्पल है सीडोसिलोमेट के वो पाया जाता है एस्केहेलमिन्थीज जो फाइलम है वो सारे सीडोसिलोमेट होते हैं। अब बात करते हैं सीलोमेट। सीलोमेट क्या होते हैं? जब बॉडी वाल और गट वाल के मध्य जो बॉडी कैविटी है वो किससे हो? मेसोडर्म से लाइन हो, उसको बोलते हैं सीलोमेट। क्या बोलते हैं? सीलोमेट एनिमल्स। उसको क्या बोलते हैं? सीलोमेट्स एनिमल्स बोलते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है एनालिडा टू कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम आते हैं, एनालिडा से और कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम आते हैं वो उनमें क्या होती है? सीलोमेट। वो सारे क्या होते हैं? सीलोमेट कैविटी होती है। यानी एनालिडा के बाद क्या आता है? आर्थ्रोपोडा, देन मोलास्का, देन इकाइडर्मेटा, देन हेमिकोर्डेटा, उसके बाद क्या आता है? कोर्डेटा। तो इनमें क्या होती है? सीलोमेट होती है। और ऑप्शन डी क्या है? हीमोसिलोमेट।
हीमोसीलोमेट ये सीलोमेट तो होती है, बट इनमें जो इनकी जो कैविटी होती है वो ब्लड के थ्रू इनमें ब्लड क्या है फिल्ड होता है, इनकी कैविटी में क्या है ब्लड फिल्ड होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा में, आर्थ्रोपोडा का जो इंसेक्टा है उसमें जो कैविटी दिखाई देती है वो क्या है हीमोसीलोमेट होती है। और क्या है मोलास्का, जो मोलास्का है उसके पाइला, जो पाइला है उसमें क्या दिखाई देती है, उसमें भी हीमोसीलोमेट दिखाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एसीलोमेट, क्योंकि बॉडी वाल और गट वाल के मध्य जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्या कहलाते हैं एसीलोमेट। और एसीलोमेट के एग्जाम्पल क्या है अपने पास प्लेटीहेल्मिन्थेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है मैच द फॉलोइंग ए विद कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। और आपको कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है और कॉलम सेकंड दिया हुआ है, तो इनको आपको इनसे मिलाना है ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए को किससे मिलाना है बी सी डी और ई। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले की, किसकी बात करते हैं फर्स्ट वाले की, कैनाल सिस्टम। जो कैनाल सिस्टम जो होता है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है पोरीफेरा में। कैनाल सिस्टम पाया जाता है पोरीफेरा जो प्राणी है उसमें पाया जाता है, पोरीफेरा यानी पोरीफेरा जो फाइलम है उसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और कैनाल सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, यानी टीएस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसको कहते हैं कैनाल सिस्टम को। कैनाल सिस्टम में होता क्या है कि इसमें क्या होता है, जो पोरीफेरा की जो वाल जो पोरीफेरा के जो कैनाल सिस्टम में होता क्या है कि जो पोरीफेरा जो होता है उसकी जो बॉडी होती है उसमें होते हैं ओस्टिया मीन्स क्या होते हैं पोर, छिद्र जो होते हैं उनके बॉडी पे छिद्र होते हैं, वहाँ से पदार्थ एंटर करते हैं और कहाँ जाते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी में। कहाँ जाते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी यानी एचसी में जाते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी में जाते हैं। उसके बाद जाते हैं ओस्कुलम में, कहाँ जाते हैं ओस्कुलम में। देन उसके बाद जाते हैं ये एक्सटर्नल यानी बाहर निकल जाते हैं। तो ये होता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में सबसे पहले जो पदार्थ वो एंटर करते हैं ओस्टिया से यानी पोर से, देन किस में जाते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी में, जिसको सेंट्रल कैविटी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है सेंट्रल कैविटी, CSB इसको कहते हैं। उसके बाद क्या कहा जाता है अपरकुलम में, देन एक्सटर्नल हो जाता है। जो SC जो होता है SC जो है यानी स्पॉन्जोसील जो कैविटी है, ये इसकी जो लाइन जो होती है ये लाइन बाई कोइनोसाइट सेल्स जो होती है उनसे बनी होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आया था और इसमें भी यहाँ पे आया, तो कोइनोसाइट्स जो सेल होती है उनसे ये बनी होती है। ये और कोइनोसाइट सेल को हम आल्सो क्या कहते हैं कोलर सेल भी इनको कहा जाता है। और जो कैनाल सिस्टम जो है इसका जो हेल्प करता है उसमें किस किस में हेल्प करता है, ये फूड गैदरिंग में, जो फूड को एकत्रित करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और जो रिमूवल जो वेस्ट पदार्थ होते हैं अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है। तो कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है पोरीफेरा में। पोरीफेरा किस में दिया हुआ है ए वाले में, तो कैनाल सिस्टम किससे कनेक्ट हो जाएगा पोरीफेरा में। तो फर्स्ट किससे ए वाले से। अब बात करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। 1 मिनट में इनको हटा लेता हूँ, इनको जगह बनाने के लिखने के लिए। वेट, थोड़ी देर आप वेट कीजिए। वेट, चलिए बात करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ये पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। किस में पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में ये पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा में जो वाटर वेस्कुलर जो सिस्टम है ये हेल्प करता है लोकोमोशन में और हेल्प करता है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड में और
रेस्पायरेशन में ये हेल्प करता है। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और किस किस में हेल्प करता है ये, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पायरेशन में ये हेल्प करता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किससे हो जाएगा, ई वाले से। सेकंड किससे, ई वाले से। अब बात करते हैं मस्कुलर फेरिंग्स जो होता है ये पाई जाती है एस्का हेलमिंथीज में। जो राउंड वर्म जो होते हैं उनमें मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती हैं। राउंड वर्म जो होते हैं इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये क्या है, कंप्लीट होता है और इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। तो मस्कुलर फेरिंग्स किससे हो जाएगा, एस्का हेलमिंथीज से। तो थर्ड किससे है, बी वाले से। तो बी वाले से क्या होगा, थर्ड। अब बात करते हैं जॉइंटेड अपेंडेज। जॉइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं ऑर्थोपोडा में। तो फोर्थ किससे होगा, डी से। फोर्थ किससे होगा, डी से। और मेटामर्स, मेटामर्स किस में पाए जाते हैं, एनेलिडा में। तो फिफ्थ किससे होगा, सी वाले से। तो ए वाला किससे, फर्स्ट से। तो ए फर्स्ट किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी और डी में दिया हुआ है। तो ए और बी तो रॉन्ग हो गए। और बी किससे, सेकंड से। बी किससे, थर्ड से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी थर्ड से और सी किससे, फिफ्थ से, डी किससे, फोर्थ से और ई किससे, सेकंड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये थे आज के हमारे 13 क्वेश्चन जो कि एनिमल किंगडम जो है उसके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है आज हमने वो डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगला लेक्चर आएगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। थैंक यू वेरी मच।